नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा मुख्य अस्पताल में ऋतुमुखी ने ली अंतिम सांस, नम आंखों से सैकड़ों लोगों ने दी अंतिम विदाई। खाद्य आपूर्ति सचिव हिमानी पांडे पहुंची शहर, सरकार आपके द्वार योजना की तारीफ करते हुए कहा कि ये एक अभियान है। मानगो में तीसरे पुल निर्माण की मांग को लेकर एक दिवसीय अनशन और पुलिस संस्मरण दिवस पर याद किए गए जाबाज शहीदों को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा ऋतुमुखी बीती रात इलाज के क्रम में टाटा मुख्य अस्पताल में इस दुनिया को अलविदा कह गई। शुक्रवार की सुबह छायानगर स्थित उसके आवास से निकली शव यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। साक्षी स्थित शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा ऋतुमुखी के शव यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीताराम लेरा थाना अंतर्गत भूयाडी के छायानगर स्थित ऋतु के मकान से जब शव यात्रा निकली, पूरा माहौल गमगीन नजर आया। शव यात्रा छायानगर से मानगो सुवर्ण रेखा बनी घाट तक निकली, जहां छात्रा के शव का दाह संस्कार वैदिक रीति से संपन्न हुआ। शव यात्रा में शामिल मुखी समाज के लोगों ने जिला प्रशासन और झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना की। साथ ही छात्रा की मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की। मुखी समाज के लोगों ने शिक्षिका के कृत्य पर तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। साथ ही जिला प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसा न केवल दलित बल्कि किसी छात्र छात्राओं के साथ न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। गौरतलब है कि बीते शनिवार को शारदा मणि गर्ल्स हाई स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा ऋतुमुखी पर चीटिंग का शक होने पर जांच की गई थी, जिससे आहत ऋतु ने घर आकर खुद को आग के हवाले कर दिया था। घटना के बाद जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर छात्रा को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दिलाई, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। गुरुवार देर रात ऋतु ने टाटा मुख्य अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि इससे पूर्व आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है। किस तरीके से पिछले 5 दिनों से वो आईसीयू में थी और मोर देन 70% बर्न इंजरीज थी। उसका काफ़ी अच्छे से इलाज और केयर किया जा रहा था। कल इसकी सिचुएशन देर रात से काफ़ी तेज़ी से डिटीरियोरेट हो रही थी। ब्लड प्रेशर वॉज फॉलिंग डाउन, तो उसको वेंटिलेटर सपोर्ट और कुछ मेडिसिन दिए गए, जिससे उसका पल्स रेट कंट्रोल रहे और हार्ट बीट नॉर्मल रहे, प्रेशर कंट्रोल में रहे। आज सुबह वही यथावत स्थिति थी। धीरे धीरे शाम को उसके मूवमेंट बंद हो गए थे और शाम को उसका देहांत हो गया। राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग की सचिव हिमानी पांडे शुक्रवार को कदड़ा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शरीक होने शहर पहुंची। यहां परिसदन में उपायुक्त समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग की सचिव हिमानी पांडे शुक्रवार को जमशेदपुर के गदरा में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने शहर पहुंची, जहां मीडिया से इस कार्यक्रम के विषय में बातचीत की। जिले के आला अधिकारियों ने उनकी परिसदन में स्वागत किया। बातचीत के क्रम में उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को कल्याणकारी बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अभियान है, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से तमाम योजनाओं को त्वरित रूप से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। साधारण तौर पर सरकारी योजनाओं से लाभुक समय पर नहीं जुड़ पाते हैं, जबकि ऐसे अभियान में सभी शामिल होकर योजनाओं का लाभ उठाते हैं। वहीं विगत दिनों पीडीएस दुकानों के द्वारा समय पर राशन आवंटन नहीं होने पर चलाए जा रहे आंदोलन के सवालों पर उन्होंने कहा कि 2020 के पूर्व से ही ये बैकलॉग चल रहा है, इसी की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है। कितना इम्पैक्ट आपको दिख रहा है? मुझे लगता है कि कई बार इस तरह की कैंपेन्स जो होती हैं ये आवश्यक होती हैं, क्योंकि रूटीन में कुछ लोग छूट जाते हैं, तो उनके लिए एक सघन अभियान की ज़रूरत होती है, जो एक नीड होती है जो ये कार्यक्रम पूरा कर रहा है। और पूर्वी सिंहभूम जिला में आवेदनों की भी स्थिति काफ़ी बेहतर है। मुझे लगता है पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा है और डिस्पोजल प्रतिशत अभी तो सेकेंड फेज़ भी बचा हुआ है, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा, पर उसकी भी प्रगति ठीक है। मैम देखा जा रहा है कि कैंप में बहुत ज़्यादा वृद्धा पेंशन को लेकर काफ़ी दिक्कत हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धा पेंशन में तो कोई टारगेट नहीं है,
तो जो लोग उस एलिजिबिलिटी में आते हैं उन सभी लोगों को मिल जाएगी। सो उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा विलम्ब होता है क्योंकि हर ज़िला में मैन पावर की कमी रहती है, तो तुरंत स्वीकृति में प्रॉब्लम्स आती है। कुछ जब स्वीकृत होगा उसके पश्चात आवंटन भी आएगा। मानगो में तीसरे पुल निर्माण की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनसेवा समिति के बैनर तले जिला मुख्यालय के बाहर 1 दिवसीय अनशन किया गया। इन्होंने कहा कि मानगो में 4 लाख की आबादी निवास करती है और इतनी आबादी के लिए बने हुए 2 पुल नाकाफ़ी है। जमशेदपुर शहर में निवास करने वाले तमाम लोग भी मानगो पुल से ही गुजरते हुए शहर से बाहर एनएच जाते हैं। साथ ही तमाम बड़े वाहनों का भी प्रवेश इसी रास्ते से होता है। ऐसे में तीसरे पुल की अत्यंत आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनसेवा समिति की ओर से सत्याग्रह पर बैठे हैं और हमारा डिमांड है कि मानगो में 4 लाख लोग जो परेशान हैं, त्राहिमाम की स्थिति में हैं, उनके लिए एक नया पुल का निर्माण किया जाए। और इसके लिए हम लगभग 3 साल से कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपायुक्त महोदया को पत्र दे चुके हैं, पर कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है। इसलिए हम सत्याग्रह के रूप में आज बैठे हैं। आज पुलिस संस्मरण दिवस है। 21 अक्टूबर 1959 को आज ही के दिन लद्दाख में 20 बहादुर सैनिकों के साथ उपाधीक्षक करम सिंह ने चीनी सेना से लोहा लिया था और सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1959 को लेह लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उपाधीक्षक करम सिंह ने अपने 20 बहादुर जांबाज साथियों के साथ चीनी सेना से लोहा लिया था और अपने देश की सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तब से हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही वैसे सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों एवं राज्य पुलिस बलों के उन बहादुर जांबाजों को भी याद किया जाता है जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी प्राणों की आहुति दी। जमशेदपुर के गोलमूर स्थित पुलिस लाइन में भी पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर लद्दाख के शहीद सीआरपीएफ जवानों एवं राजगढ़ जिले के बहादुर जांबाज शहीद जवानों की स्मृति में याद करते हुए संस्मरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर जमशेदपुर के तमाम पुलिस पदाधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारी, पूर्व सैनिक एवं गण्यमान्य लोग मौजूद थे, जहां गोलमुरी पुलिस केंद्र स्थित शहीद स्थल पर बहादुर जवानों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों को याद कर रहे हैं। 21 अक्टूबर 1959 में सीआरपीएफ का एक दल निकला था जिसका चाइना के फोर्स के द्वारा हमला किया गया और 10 लोग सीआरपीएफ के शहीद हुए। तो इसी याददाश्त में हर साल 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है पुलिस कमेमोरेशन डे करके। तो इसी क्रम में यहाँ पे भी पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया गया। इसमें जो भी यहाँ के शहीद हैं उनको याद किया जाता है और उनके जो परिवार हैं उनको सम्मानित किया जाता है और जो भी उनके परिवार की समस्याएँ हैं जो हमसे हेल्प कर सकते हैं, हमसे ठीक हो सकता है, तो उसका यहाँ पे सुनवाई की जाती है और जो सुधारने लायक है उसका सुधार किया जाता है। जाने माने समाजसेवी अमिताभ चटर्जी ने 11वीं बार एसटीपी रक्तदान के साथ अपना 50वां स्वैच्छिक एवं सुरक्षित रक्तदान पूरा कर लिया है। आज जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के लिए भी ये गर्व का क्षण कि हम सबों के आदरणीय रेस्पेक्टेड अमिताभ चटर्जी जी अपना 50वां रक्तदान को आज पूर्ण कर रहे हैं, वो भी सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी एसडीपी रक्तदान के साथ। जिस तरह से जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के एक आह्वान पर समाज हित में उन जरूरतमंद लोगों के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं, ऐसे योद्धा को सही में आज नमन करने का भी दिन है। हम सभी मिलकर इनके इस प्रयास को और अमिताभ चटर्जी जी एमटीएमएच के प्रशासक के रूप में भी काम करते हैं, आज उस घराने को भी गर्व महसूस होगा कि इनके जैसे योद्धा के चलते आज पूरे समाज में रक्तदान के प्रति लोगों में एक जागरूकता। आरएसएमएस हाई स्कूल में एनुअल प्राइज नाइट का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए।
2021 और 22 सेशन की। ये प्रोग्राम जो है हम हर साल करते हैं। 2 साल से हमारे यहाँ क्योंकि कोविड चल रहा था तो प्राइज नाइट फिजिकल मोड पे नहीं हो पा रही थी, तो हम लोगों ने इसको कोशिश की, क्योंकि बच्चे जब स्टेज पे जाते हैं तो उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इस वजह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बार हम लोगों ने भारतीय संस्कृत को ज़्यादा दर्शाया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद ही हमारे बच्चों को अपनी संस्कृत के विषय में पता होना चाहिए। इसमें करीब 112 बच्चों ने भाग लिया है। श्री विज्ञान देव जी महाराज के जन्म उत्सव पर विश्वव्यापी रक्तदान शिविर का आयोजन 28 अक्टूबर को किया जाएगा। उक्त जानकारी एक प्रेस वार्ता के जरिए दी गई। आज विहंगम योग संत समाज के द्वारा संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज के पावन जन्मोत्सव पर 28 अक्टूबर 2022 को शुक्रवार के दिन पूरे भूमंडल पर, पूरे विश्व में एक साथ एक दिन एक समय बैनर के तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर पिछले साल भारत देश के साथ अनेक बाहरी देशों में भी किया गया था और इस बार और भी बृहद रूप से हम यह आयोजन करने जा रहे हैं। केवल भारत में ही 100 से अधिक स्थानों में रक्तदान शिविर आयोजित होगी और साथ ही साथ अधिक से अधिक देशों में इसको प्रचार किया गया है। संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज स्वयं पहला रक्तदान कर इस विश्वव्यापी रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हैं और वो मानव सेवा, रक्त सेवा इस अभियान को चलाकर पूरे विश्व में संकेत दे रहे हैं कि आप कैसे किसी मानव के कल्याण के कार्य को कर सकते हैं। आगामी 25 अक्टूबर को ब्रह्मानंद सेवा सदन में स्वर्गीय ब्रह्मानंद शास्त्री के जन्मोत्सव के मौके पर निःशुल्क ओपीडी सेवा और निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जाएंगे। 25 अक्टूबर को स्वर्गीय ब्रह्मानंद शास्त्री के जन्मोत्सव के मौके पर प्रबंधन ने शहरवासियों को सौगात दी है। इस दिन पूरे दिन ब्रह्मानंद अस्पताल में ओपीडी सेवा पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी और नेत्र रोगियों के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी निःशुल्क कराया जाएगा। उक्त बातें अस्पताल के प्रशासक मानवेंद्र भट्टाचार्य जी उर्फ मोनोदा ने दी है। ऑब्जर्व करके उसके बाद पे हुआ ब्रह्मानंद नारायण हृदयालय में, जिसको कल था 5 बेड का, आज हो गया 12 बेड का किया गया है। इसमें तरह तरह का फैसिलिटीज़ दिया गया है, जैसे कि एक तो आपने सुना ही होगा कि डायलिसिस वाला तो सेंटर भी को यहाँ पे रखा गया, एक तो बेड डायलिसिस के लिए भी रिजर्व करके रखा हुआ है, क्योंकि इन दिनों किडनी पेशेंट्स ज़्यादा मिल रहा है जमशेदपुर में। वैसे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ज़्यादा किडनी का बीमारी ज़्यादा फैल रहा है, जिसके चलते डायलिसिस का बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए उसको दिमाग में रखते हुए इस इमरजेंसी बेड को बढ़ाया गया है। तो इसका इनॉग्रेशन आज मैंने ही किया है, तो उसका इनॉग्रेशन के साथ साथ डेफिनेटली इसका प्रॉस्पेक्ट बड़ा है। नारायण हृदयालय और थोड़ा बेटर वे में सोशल सर्विस कर पाए, मैंने सर्विस दे पाएगा, सोशल सर्विस नहीं सर्विस दे पाएगा पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स को चाहिए था वो पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे पाएगा। ये एक तो मेन मुद्दा है। इसके अलावा 25 अक्टूबर को हम लोग का चूँकि हमारा गुरुदेव का जो आविर्भाव दिवस है, तो उस दिन में तरह तरह का प्रोग्राम रखेगा, मतलब अन्नदान, वस्त्रदान, इस तरह का प्रोग्राम रखते हुए एक तो हेल्थ कैम्प का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी बन्ना गुप्ता का मदद से वो गांव है कृषि फार्म बालीगुमा मेटो गांव है, उसमें जाकर के हम लोग उनका उपस्थिति में ये गांव हेल्थ कैम्प का समापन होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18
रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, पूरे जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors and exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors and exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.